हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी एवीसी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को एक बार फिर से थैंक्स। लास्ट क्लास में हमने ज्योमेट्रिकल शेप्स चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस किया था। इसमें हमने सर्कल, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल एंड और भी हमने 2-3 टॉपिक्स को इसमें डिस्कस किया था। आज हम लास्ट 5 ईयर में यूपी टेट में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये इस टाइप की आपको शेप दी गई है और इस शेप में आपसे एंगल BOC फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। एक एंगल यहाँ पे दिया गया है, एंगल COA क्या दिया गया है, 50 डिग्री गिवन दिया गया है आपको। और ये COB ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है। कैसे निकालेंगे? हमने कहा था अगर स्ट्रेट लाइन बनती है, यहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन दिख रही है AB, इस पे एंगल 50 दिया गया है और ये वाला एंगल पूछा है, तो कैसे निकालेंगे? 180 में से माइनस कर दीजिए। 180 माइनस, क्योंकि स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है, 180 माइनस 50, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 130 डिग्री। तो ऐसे आप अपने क्वेश्चंस को एकदम सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको प्रॉपर्टीज ये बेसिक पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ये दो एंगल दिए गए हैं BOA में। एक एंगल, इसको D ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। BOD क्या दिया गया है? 2x + 30। अगर एंगल DOA की बात करें, क्या दिया गया है? 2x - 50। ये आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि x के किस मान के लिए AOB एक सरल रेखा होगी, मतलब AOB सीधी हो जानी चाहिए, है ना। सरल रेखा मतलब स्ट्रेट लाइन। AOB एक स्ट्रेट लाइन होगी। स्ट्रेट लाइन कब होगी? 180 डिग्री पे होगी जब। तो इन दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। वही तो वो कह रहा है, AOB एक सरल रेखा हो जाएगी। तो यानी कि 2x + 30, दोनों एंगल को प्लस कर दीजिए, 2x - 50 = 180 डिग्री। बस जिसने ये काम इसमें समझा उसका क्वेश्चन हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा? 50 उधर जाएगा, 180 में प्लस हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस में है, तो क्या हो जाएगा? 230। और 230, ये 30 उधर माइनस में जाएगा तो 200 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 230 में से। तो ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया। अब क्या बचा? ये और ये 2x क्या हो जाएगा? 4x = 200। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50। तो 50 x की वैल्यू 50 के लिए यहाँ पे 50 पुट कर दीजिए। दो एंगल आएंगे, आप एक बार अपना आंसर भी देख लीजिए। 2 की 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100। 100 में से 50 गई, क्या बचा? ये वाला एंगल आपका 50 डिग्री का है। यहाँ 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 × 2 = 100 और 100 में 30 प्लस करेंगे 130। दोनों को ऐड कर दीजिए, 130 और 50 को 180 हो गया एंगल। वही वो आपसे कह रहा है कि x की किस वैल्यू के लिए एंगल 130 हो जाएगा। आंसर भी चेक आपका साथ साथ करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दो पैरेलल लाइंस बनाई गई हैं, इसमें क्या है? ये एंगल आपको दिए गए हैं। मान लो इसको PQ मान लीजिए। AOP और BOQ, ये 45 दिया हुआ है, ये 60 दिया हुआ, और ये बीच का आपसे पूछा गया है AOB। तो ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन कितने की होती है? 180 डिग्री की। बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 60 इसमें दिया गया है, 45 दिया गया है। दोनों को प्लस कर दीजिए, 180 में से माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये पूरी 180 की है और ये दोनों मिलाकर कितने के हो गए? 105 के। जब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 180 में से माइनस कर दीजिए। कितने की और जरूरत है हमें? यहाँ पे जो एंगल होना चाहिए वो हमारा कितना हो जाएगा? 105 को 80 में से माइनस कर दीजिए तो 75 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा, यदि दो पूरक कोण का अनुपात 2:3 है, मतलब कि ये क्या कह रहा है कि दो आपकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जिनका सम क्या होता है? 90 डिग्री, है ना। तो 2 एंगल्स का रेशो दिया है 2:3, तो 2x हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? 3x। दोनों का सम क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, क्योंकि इसने दिया हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो ये आपसे बोल रहा है कि छोटे वाले कोण के वर्ग का बड़े वाले कोण के वर्ग से अनुपात, मतलब स्क्वायर के रेशो पूछा है इसने। तो यानी कि 2x छोटा है इसमें से, उसका स्क्वायर, 3x बड़ा है इसमें से, इसका स्क्वायर। अब ये आपसे क्या कह रहा है
इनका रेशो बताइए। अब देखो सबसे पहले इसके दो मेथड हैं, आप इसको कैसे भी कर सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले x को फाइंड आउट करेंगे, 5x 90। अब इसको काटेंगे, 5 बन जा 5, 18, x की वैल्यू 18 आ जाएगी। यहाँ पे 18 पुट करेंगे, 18 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 36, और 18 3 जा 54। अब इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर आंसर निकालेंगे। अगर आप हल्का सा भी माइंड लगाइए, हमें ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसने यही तो पूछा है, तो ये तो हम बिना एक्स निकाले भी कर सकते हैं। इसको कम्प्लीमेंट्री एंगल की तो यहाँ ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब यहाँ पे आप करोगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू तो सेम ही आनी है, चाहे आप कैसे भी निकालें, ऊपर नीचे दोनों जगह सेम वैल्यू पुट करेंगे तो वो वैल्यू कट जाएगी। तो रेशो क्या हो गया, 4:9। इसका आंसर सिर्फ आपको ये करना है, ये सब नहीं करना है। कम्प्लीमेंट्री एंगल लगा करके 2x + 3x = 90 डिग्री करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। यही इसकी शॉर्ट ट्रिक थी कि कुछ स्टूडेंट जो है इसको पूरा सॉल्व करेंगे, कुछ यहाँ पे हल्का सा शॉर्ट ट्रिक देख करके इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 3 एंगल्स आपको दे दिए, ये इतना एंगल x डिग्री का है, इतना एंगल 2x डिग्री का है, और ये इतना एंगल 3x डिग्री का है। अब ये आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे बने एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री। तीनों को प्लस कर दीजिए, 3x और 2x 5x और 1x 6x। 6x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री। x की वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए, 180/6, तो क्या आ जाएगी, 30 डिग्री। पहला एंगल पूछे तो 30 डिग्री, दूसरे वाला एंगल पूछे तो 32 जा 60, और थर्ड वन पूछे 33 जा 90। अब देख लीजिए सम 180 डिग्री का हो रहा है, 30 60 90, 90 और 90 180। तीनों एंगल आपको पता चल गए, पर यहाँ पे उसने x की वैल्यू पूछी थी तो वो 30 हो गया। अगर वो तीनों एंगल की पूछता तो 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ऐसे आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, दो समांतर रेखाओं के बीच। अब उसने बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, वो कह रहा है दो समांतर रेखाओं के बीच की जो डिस्टेंस है उसकी बात वो कर रहा है। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी पूछ रहा है, घटती है, बढ़ती है, बढ़ती है, घटती है, ऐसे ही दे रहा है कि बढ़ती घटती रहती है या बराबर रहती है। अब देखो मैंने आपसे डिस्कस किया था, ये क्या है, दो समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। हमने डिस्कस किया था कि इनका जो डी है, चाहे कितना भी बड़ा बना दीजिए, ये सेम ही रहना है, ये डिस्टेंस बीच की सेम ही रहनी है। तो इसलिए आंसर आएगा, क्या आएगा आपका आंसर, कि बराबर रहती है ना, इक्वल रहती है, सेम ही रहेगी, चाहे आप आगे तक कहीं भी चले जाइए। ये आपको पता होना चाहिए, पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज सेम रहती है, चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपसे पूछा गया है कि 270 डिग्री उदाहरण है न्यून कोण का। नहीं, आपको पता है न्यून कोण को एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। अधिक कोण का ऑब्ट्यूज, नहीं, जो क्या होते हैं ऑब्ट्यूज कौन से होते हैं, जो आपके 90 डिग्री से बड़े होते हैं, है ना। पर क्या होता है, 180 डिग्री से छोटे भी तो होते हैं, 90 डिग्री से बड़े तो होते हैं, पर 180 डिग्री से छोटे भी तो होते हैं, ये आपके ऑब्ट्यूज होते हैं। समकोण कौन से आएंगे, जो 90 डिग्री के होते हैं। प्रतिवर्ती कोण है ना, ये आपके होते हैं 270, आपका आ जाएगा प्रतिवर्ती कोण के अंदर। इनको बृहत कोण भी बोलते हैं, बृहत कोण, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए इनका सबका। अगर आपको अलग अलग पता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इनके बीच एक और आता है स्ट्रेट लाइन, जो 180 डिग्री का होता है ना। आपको ये चारों अगर अलग अलग क्लियर हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन ज्ञात कीजिए जो अपने कोटिपूरक के बराबर है। कोटिपूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जिनका सम क्या होता है 90 डिग्री। तो x + x दोनों सेम दिए गए हैं, क्योंकि वो कह रहा है बराबर है। तो x + x क्या हुआ, 90 डिग्री के इक्वल, 2x क्या हुआ 90 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री। यही 45 डिग्री आपका आंसर है। दो 45 डिग्री इक्वल होंगे एंगल, और इनका सम क्या होगा 90 डिग्री। कोटिपूरक बोला है ना, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पूरक, ठीक है। कोटिपूरक बोल लीजिए, पूरक बोल लीजिए, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया है आपका, कोई फिगर दिया गया है ABDC। इसने बोला है एंगल ABD, एंगल ABD, इट मीन्स ये वाला एंगल
फिर इसने बोला है एंगल CBD, ये इतने वाला एंगल। इन दोनों एंगल के बारे में वो पूछ रहा है कि ये किस टाइप के एंगल्स हैं। उसने आपको इस एंगल को देते हुए 4 ऑप्शन दिए हैं। क्या? आसन कोण है, पूरक कोण है, संगत कोण है या एकांतर कोण है। अब देख लीजिए 90 डिग्री इनका सम नहीं है, हमें नहीं पता 90 डिग्री है, हमें नहीं पता। पर हमने एक चीज पढ़ी थी, जो हमने बेसिक पढ़ा था, कि जो आपस में क्या रहते हैं, जिनमें एक जो हमारी साइड है वो इक्वल रहती है एंड एक एंगल इक्वल रहता है। यहाँ पे बी जो है वो क्या है, दोनों में है। तो एक एंगल और एक साइड जो है वो कॉमन है, ये साइड कॉमन है और एक एंगल कॉमन है। तो वो कौन से एंगल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं एडजेसेंट, आसन कोण, आसन कोण, एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था अपने बेसिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो कोटिपूरक कोणों का अंतर। कोटिपूरक कौन से होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्या कह रहा है वो, अंतर जो है 40 डिग्री है। और वो आपको क्या बोल रहा है कि आप कोण बताइए। अब पहले तो ये बताइए कोटिपूरक कोण होते कौन से हैं, जिनका सम क्या होता है, 90 डिग्री होता है। और 90 डिग्री सम होने पे वो कह रहा है कि उनका डिफरेंस दे दिया, दोनों में डिफरेंस कितने का है, 40 डिग्री का है। अब दो मेथड है आप इसके, आप इसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आप देख लीजिए कि या तो आप ऑप्शन के थ्रू चले जाइए। फर्स्ट ऑप्शन है इसका 65 एंड 35, सेकेंड ऑप्शन है इसका 70 एंड 30, नेक्स्ट ऑप्शन है 25 एंड 65 और नेक्स्ट ऑप्शन है इसका 70 एंड 110। तो अब दो मेथड है, इसको आप कैसे भी कर सकते हैं। ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो भी आपको ये इजी पड़ेगा। डिफरेंस क्या दे रहा है, 40। यहाँ पे डिफरेंस 40 है, नहीं है, काट दीजिए। यहाँ पे डिफरेंस 40 है, यस, बट 90 भी तो होना चाहिए सम। इन दोनों का सम 90 है, नहीं है, 100 है, तो ये कोटिपूरक है ही नहीं, ये भी कैंसिल। इन दोनों को आप प्लस करके देख लीजिए, 90 आ रहा है, 65 और 25 90, इट मीन से कोटिपूरक है। अब डिफरेंस चेक करिए, 40 डिग्री का डिफरेंस है क्या इनके बीच में। अब 25 से आप 65 जाएंगे तो 40 डिग्री का डिफरेंस है, इट मीन्स ये आपका सही है। ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा क्योंकि सम 90 डिग्री नहीं है। तो एक ऑप्शन आपका सही हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर एक इक्वेशन बना लीजिए। इक्वेशन कैसे, एक आपका x होगा और एक आपका 90 माइनस एक्स होगा। वो कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस, तो एक x है एक 90 माइनस एक्स है, डिफरेंस जो है वो 40 डिग्री के इक्वल है। दोनों का डिफरेंस आपको 40 डिग्री के इक्वल वो दे रहा है। तो 40 डिग्री के इक्वल, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। ये x बाहर आके 2x हो जाएगा और ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे माइनस के 90 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस 90 और 40 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 130। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 130/2। तो x की वैल्यू आपकी निकल करके आएगी 65। और दूसरे वाले की 90 माइनस 65 जब आप करेंगे तो 25 आ जाएगी। तो ऐसे आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं या फिर शॉर्ट मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्या बोल रहा है, 138 के समपूरक सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कैसे सॉल्व करेंगे, लगाते जाइए जो ये बोल रहा है। 138 के सप्लीमेंट्री एंगल, अब देखो 138 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, 180 में से माइनस कर दीजिए। तो जब आप इसे 180 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 42। अब ये कह रहा है 42 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कोटिपूरक। तो कोटिपूरक कौन सा होता है 90 माइनस, तो 90 माइनस 42 कर दीजिए, जो माइनस करके आएगा वही आपका आंसर आएगा। इसकी इक्वेशन पे वर्क कर दीजिए, जैसे ये बोल रहा है वैसे ही करते जाइए। पहले इसने बोला सप्लीमेंट्री तो 180 में से माइनस कर दिया, बाद में इसने बोला कॉम्प्लीमेंट्री कोटिपूरक तो इसे क्या किया हमने 90 में से माइनस कर दिया। तो इजीली हमारा आंसर आ जाएगा 48 डिग्री। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे सॉल्व करना था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये एक फिगर दी गई है, दो पैरेलल लाइन दी गई है ए बी और सी डी। इन पैरेलल लाइन में ये वाला जो एंगल है 110 दिया गया है, 110। ये वाला y डिग्री है, ये वाला आपका 120 है
और ये वाला x डिग्री है। उसने पूछा है y डिग्री माइनस x डिग्री, y में से x को माइनस करके जो आएगा वो बता दीजिए। अब सबसे पहले हमारा काम है y और x निकालना। कैसे निकालेंगे? कल हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो उन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर जो है वो एकदम से सॉल्व हो जाएगा। अब एक हमने देखा था करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? ये और ये दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो ये 110 है, ये भी 110 हो जाएगा। ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, तो y हमारा कितना हो जाएगा? 110 को 180 में से माइनस कर दीजिए 70, तो y तो हमारा आ गया। अब हमें x और निकालना है। x हमारा कैसे निकलेगा? यहाँ पे भी आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, इस स्ट्रेट लाइन में ये 120 है, तो ये कितना हो जाएगा? 60। ये दोनों कौन से एंगल हो गए? अब देख लीजिए, जो हमने अभी देखा था करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि ये x और ये 60 डिग्री दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ये 60 हो गया, y की वैल्यू 70 है, x की वैल्यू 60 है, तो डिफरेंस क्या आ गया आपका? 10 डिग्री। तो ऐसे आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा थियोरेटिकल क्वेश्चन हैं, अक्सर पेपर में एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। हम त्रिभुज में नहीं बना सकते, हम त्रिभुज नहीं बना सकते, कोई भी ट्राइंगल है हम नहीं बना सकते। कब नहीं बना सकते? जब 3 एंगल्स दिए हुए हो, 2 एंगल 1 साइड दी गई हो, 3 साइड्स दी गई हो, या 2 साइड्स 1 एंगल दिए हुए हो। देखो, अगर 2 साइड दे दी जाए और दोनों के बीच एंगल दे दिया जाए कि इतने डिग्री का एंगल है, तो ट्राइंगल तो बन गया। 3 साइड से भी हम ट्राइंगल बना सकते हैं। 2 एंगल दे दिए जाए, आपको कोई भी एंगल दे दिए जाए, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तो ये भी ट्राइंगल बन गया। 3 एंगल्स, ओनली 3 एंगल्स, जहाँ पे कोई भी साइड नहीं है वहां पर हम अपना ट्राइंगल नहीं बना सकते। ये कह रहा है त्रिभुज की 2 भुजाओं, कोई भी ट्राइंगल है उसकी 2 साइड्स, एक ये ले लीजिए, एक ये ले लीजिए, 2 साइड्स का जो सम है वो कह रहा है तीसरी वाली से सदैव क्या होगा? ये थर्ड वन से सदैव बड़ा होगा। याद रखना, ये त्रिभुज की क्या होती है? ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। इससे हमेशा क्या होगा? इसकी वैल्यू बड़ी ही होगी। 2 का सम जो है वो बड़ा होना चाहिए थर्ड वन से। लास्ट वन में क्या कह रहा है? त्रिभुज में सत्य, इनमें से कौन सा? ये कह रहा है कि सही है, ऑलवेज, हमेशा सत्य है। ऑल ट्राइंगल्स एक्यूट, किसी भी ट्राइंगल में वो कह रहा है कि सभी एक्यूट ट्राइंगल होते हैं क्या? एंगल होते हैं क्या? नहीं, जरूरी नहीं है। 90 डिग्री भी तो होता है, 190 डिग्री ये भी जरूरी नहीं है, मतलब होता है बट जरूरी तो नहीं है ना। 1 ऑब्ट्यूज, एक ऑब्ट्यूज हो, ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है। ये कह रहा है 1 एंगल एक्यूट, पर 1 एंगल एक्यूट जरूर होगा। ये वाला बनेगा, इसमें भी एक्यूट है। 90 डिग्री वाला बनेगा, इसमें भी एक्यूट है। आप ये वाला बनाएंगे ऑब्ट्यूज, इसमें भी एक्यूट है। तो कोई भी ट्राइंगल बनेगा उसमें क्या होगा? एक एक्यूट एंगल जरूर होगा। तो आपका आंसर होगा 1, एक न्यून कोण, है ना। सभी न्यून कोण नहीं, समकोण नहीं, अधिक कोण नहीं, एक न्यून कोण। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिगर दी गई है आपको, इसमें ए बी इक्वल टू बी सी दिया गया है। ए बी की वैल्यू जो है वो बी सी के इक्वल है। तो ए बी की वैल्यू बी सी के इक्वल है, बी 90 डिग्री दिया गया है। आपसे क्या पूछा है? बी सी डी। बी सी डी इट मीन्स ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे करेंगे? देखो, बहुत इजी है। जनरली स्टूडेंट्स जिसको ये समझ आ रहा है ए बी इक्वल टू बी सी, तो उसका काम हो गया। ये 90 डिग्री है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो बचे हुए ये क्या हो जाएंगे? जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये एंगल इक्वल होंगे, और 180 तीनों का एडिशन क्या सम क्या होता है? तीनों का 180 डिग्री। तो इनका सम क्या हो जाएगा? 2 का 90 डिग्री। 90 डिग्री में ये 45 हो गया और ये 45 हो गया, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो आप देख लीजिए इस ट्राइंगल का सम क्या है? 180 डिग्री। ये दोनों 45 की हो गई, क्योंकि ये 2 साइड्स जो है वो इक्वल है। और ये वाला आपको निकालना है। कैसे निकालोगे? ये क्या है? स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। तो 180 में से 45 डिग्री आप क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। तो आपका क्या आ जाएगा? बी सी डी, एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 माइनस 45 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा? 135 डिग्री। इस क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं है, माइंड में सोल्व करो। 90 ये दोनों इक्वल होने की वजह से 45 के हो गए, तो ये 180 में से जब आप माइनस करेंगे बी सी डी आपका 135 डिग्री हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई ट्राइंगल है, उसमें तीनों एंगल दिए गए हैं। ये बी जो है x डिग्री का है, ए जो है 2x माइनस 20 डिग्री का एंगल है, और ये सी जो है 2x माइनस 20 डिग्री का। एक्स की वैल्यू पूछी है, एंगल बी पूछा है, एंगल बी क्या है x डिग्री। तो आप कैसे निकालेंगे, तीनों का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो लगा दीजिए एंगल x प्लस एंगल 2x माइनस 20 प्लस एंगल 2x माइनस 20 इक्वल टू 180 डिग्री। सॉल्व कर दीजिए, x 2x एंड 2x क्या हो जाएगा 4x एंड 5x। ये 5x हो गया, ये -20 क्या हो जाएगा -40, और जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +40। तो 180 में आप +40 करेंगे तो क्या आ जाएगा 220। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 220 अपॉन 5, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, तो x आपका क्या आ जाएगा 44 डिग्री। यही आपको निकालने के लिए बोल रहा है एंगल बी। कैसे सॉल्व किया, तीनों एंगल को प्लस कर दीजिए, इनका सम क्या है 180 डिग्री। x की वैल्यू को फाइंड आउट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपसे क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि ये आपका 24 है एंगल P, एंगल Q आपका 70 है, और वो आपको निकालने के लिए बोल रहा है PRS, एंगल PRS, यानी कि ये वाला एंगल आपको निकालना है। ये क्या है कि स्ट्रेट लाइन, अगर हमें ये वाला एंगल पता चल जाए तो ये वाला 180 में से माइनस करके निकल जाएगा। तो एंगल PQR क्या हो जाएगा आपका अंदर वाला एंगल, ये हमें पता है तीनों का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो 180 में से क्या कर देंगे हम, इनको माइनस कर देंगे, 180 माइनस 70 प्लस 24, तो ये आपका क्या आ जाएगा एंगल अंदर वाला। और जब आप बाहर वाला निकालेंगे तो फिर 180 में से इसको माइनस करना होगा। तो अगर कुछ स्टूडेंट्स हल्का सा माइंड का यूज करें, रिजल्ट तो यही आएगा ना। देखो एक बार आपको करा के दिखाते हैं इसको। 4 9, 180 में से आपको क्या माइनस करना है 94। जब आप 180 में से 94 को माइनस करेंगे तो आपको रिजल्ट में मिलेगा, रिजल्ट होगा 86। अब 86 आपका ये अंदर वाला एंगल है, जब आप इधर वाला निकालोगे तो क्या करोगे 180 माइनस 86, तो आपका क्या आ जाएगा वापस 94। तो रिजल्ट क्या हुआ देखो, अगर हल्का सा माइंड लगाओ, 2 बार हमने 180 में से माइनस किया है, वापस हम उसी कंडीशन में आ गए। तो अगर मैं इन दोनों को डायरेक्ट ही प्लस कर दूं 70 प्लस 24, इसकी वैल्यू क्या आ गई 94। तो यही तो आपका बाहर वाला एंगल है, क्योंकि 180 माइनस हम यहाँ भी कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, तो हम ना करके वापस उसी कंडीशन पे अगर आ जाएं तो इन दोनों एंगल को प्लस करने के बाद जो एंगल आता है वो बाहर वाला एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल PRS। तो उसकी वैल्यू क्या होगी 90। जिसको नहीं समझ आता है वो तीनों एंगल को प्लस कीजिए, अंदर वाला निकालिए 180 में से माइनस करके, फिर ये क्या है स्ट्रेट लाइन, तो बचा हुआ ये एंगल 180 में से फिर से माइनस करके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्राइंगल ABC दिया गया है, एंगल A 100 डिग्री दिया गया है। एंगल A 100 डिग्री मतलब 90 से बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, ये 100 डिग्री दिया गया है, और AB इक्वल टू AC दिया गया है। AB इक्वल टू AC, A कॉमन है तो A इधर ले लीजिए, ये BC हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा AB इक्वल टू AC, दोनों इक्वल हो गई साइड्स। उसके बाद ये आपसे क्या कह रहा है, एंगल B और एंगल C आपसे पूछ रहा है। अब देखो अभी हमने लास्ट एक क्वेश्चन किया था, ये 100 है, तीनों का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 100 में से करेंगे माइनस, 180 में से 100 को माइनस करेंगे क्या 80, और ये दोनों इक्वल हैं तो ये क्या हो जाएगा 40 डिग्री 40 डिग्री। तो आपके दोनों एंगल क्या आ जाएंगे, एंगल B भी 40 डिग्री और एंगल C भी 40 डिग्री, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्राइंगल के अंतः कोण इंटीरियर एंगल्स का जो रेशो दिया गया है 1:2:3 दिया गया है, और सबसे बड़ा एंगल पूछा गया है। तो कैसे करेंगे, इंटीरियर एंगल है तो x प्लस 2x प्लस 3x, x लगा दीजिए यहाँ पे क्योंकि रेशो दिया गया है, ये क्या है 180 डिग्री के इक्वल है, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री इंटीरियर का। तो ये 3x 2x 5x एंड 6x, 6x की वैल्यू क्या आ गई 180 डिग्री, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 3 ज़ा 18, 30 डिग्री आ गया यहाँ पे। अब उसने पूछा है सबसे बड़ा कोण, पहला आपका क्या हो गया 30 डिग्री, दूसरा क्या हो गया 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 डिग्री, और तीसरा क्या हो गया आपका सबसे बड़े वाला 3 से मल्टीप्लाई होनी है 30 डिग्री की, 3 इंटू 30 डिग्री, तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री। उसने सबसे बड़ा ही आपसे पूछा है तो 90 डिग्री आपका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
साइड्स दी गई हैं, साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की साइड्स दी गई हैं 5, 12 एंड 13। ट्राइंगल पूछा है कि वो ट्राइंगल होगा कैसा। देखो सबसे पहले उसने ऑप्शन दिया इक्विलेटरल, इक्विलेटरल नहीं हो सकता क्योंकि इसकी साइड्स क्या होंगी, अगर इक्विलेटरल होगा तो इक्वल होंगी। आइसोस्केलेस नहीं हो सकता, इसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन आपका राइट एंगल ट्राइंगल है और एक ऑप्शन आपका है ऑब्ट्यूज। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल को हम कैसे चेक करते हैं, कल हमने एक प्रॉपर्टी को देखा था, क्या थी वो प्रॉपर्टी, अब देख लीजिए। ट्राइंगल बनाते हैं हम, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर करना था, है ना। 13 का स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम जो हमने बताई थी, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, रेस्ट ऑफ 2 का स्क्वायर करके सम कर दीजिए। 25 प्लस 144 क्या आ जाएगा 169, और ये क्या आ जाएगा 13 का स्क्वायर 169। क्या ये दोनों इक्वल है, यस। तो ये क्या हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब पाइथागोरस थ्योरम इसमें लग रही है, तो ये क्या है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अगर ये भी नहीं होता तो ये ऑब्ट्यूज एंगल मतलब ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। है आपका एक फिगर दिया गया है, इस फिगर में ये वाला एंगल 50 डिग्री है, उसके बाद आपका और एंगल दिया गया है, इनको नाम नहीं दिए गए हैं। ये 50 डिग्री है, एक्स डिग्री है, ये वाई डिग्री है एंड ये 80 डिग्री है। एक्स एंड वाई आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। सबसे पहले देख लीजिए कि वाई एंगल क्या होगा, वो ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट कर रही है किसी पॉइंट पे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा वाई, ये भी क्या हो जाएगा 80 डिग्री, क्योंकि ये 80 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, कल हमने पढ़ा था ये एंगल कैसे होते हैं वर्टिकली अपोजिट, तो ये क्या हो जाएगा 80 डिग्री। ये 80 है, ये 50 है, तो x भी निकल जाएगा, 180 में से माइनस कर दीजिए। पहले तो 80 और 50 कितना होता है 130, 130 को आप क्या करेंगे 180 में से माइनस कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा 50 डिग्री। तो ये वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा 50। तो उसने पूछा एक्स एंड वाई, एक्स की वैल्यू क्या है 50 डिग्री, वाई की वैल्यू क्या है 80 डिग्री, आपका आंसर आ जाएगा 50 एंड 80। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। ये क्या कह रहा है, कोई भी ट्राइंगल बनाया गया है ए बी सी, मिड पॉइंट ले लिए गए, एफ जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है और बी सी का मिड पॉइंट जो है वो ई है। ये एंगल एफ बी ई 70 डिग्री दिया गया है और ये ए सी बी 60 डिग्री दिया गया है। अब वो आपसे पूछ रहा है एफ ई बी, ये वाला एंगल उसने आपसे पूछा है एफ ई बी, तो ये कैसे निकलेगा, हमें पता है ये दोनों लाइन क्या है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है और पैरेलल है तो ये एंगल जो है वो सेम होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री, तो हमारा आंसर डायरेक्ट ही आ जाएगा 60 डिग्री। देखने में क्वेश्चन टिपिकल लग रहा है बट मिड पॉइंट की वजह से ये क्वेश्चन जो है बहुत इजी हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है एक कोण का समपूरक उसके कोटि पूरक का 3 गुना है। अब देखो हल्का सा माइंड लगाओ, समपूरक हमारा कौन सा था सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, और ये कौन सा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब इक्वेशन बना दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा किसी एंगल का 180 माइनस एक्स, ये क्या हो गया सप्लीमेंट्री एंगल। ये कह रहा है एक कोण का सप्लीमेंट्री उसके कोटि पूरक के, कोटि पूरक कौन सा हो जाएगा 90 माइनस एक्स, कोटि पूरक का 3 गुना है। बस इक्वेशन बन गई, अब इसको सॉल्व कर दीजिए और एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर दीजिए, वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 180 माइनस एक्स इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 270 माइनस 3x, ये 3x इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 3x माइनस एक्स क्या हो जाएगा 2x और 270 माइनस 180 डिग्री। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका 2x इक्वल टू 90 डिग्री, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 45 डिग्री। यही आपको फाइंड आउट करना था, x की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना था। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इनमें हमें इक्वेशन के थ्रू जाना है, इक्वेशन बना दीजिए और x की वैल्यू को फाइंड आउट कर दीजिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल भी टिपिकल नहीं होते हैं, बस अगर आपको इक्वेशन बनानी आती है तो आप इन्हें नॉर्मली इजी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई ट्राइंगल दिया गया है, उसके तीनों कोनों का अनुपात जो एंगल्स हैं आपके 2:3:4 और आपसे एंगल पूछा गया है, तो एंगल क्या हो गए हमारे
नॉर्मल सा हमने क्या बोला था, तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया 2x, ये क्या हो गया 3x और ये क्या हो गया 4x। सबको प्लस कर दीजिए, क्या हो जाएगा 4 and 3 7 और 2 9, 9x क्या हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 20 डिग्री। तो आपके एंगल क्या हो जाएंगे, एक 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 40, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा 60 और नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा 80। तो आपके तीनों एंगल्स ये आ गए 40, 60 एंड 80। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ट्राइंगल एबीसी में एडी जो है बना लीजिए, एबीसी, एबीसी में एडी जो है वो बीसी पर क्या है, ए बीसी में एडी जो है वो बीसी पे क्या है परपेंडिकुलर है ना, लंब है। एडी जो है वो लंब है बीसी पे। तो आपको क्या निकालना है, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन ठीक है, वो ऑप्शन क्या है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस वाले क्वेश्चन में कि एडी को परपेंडिकुलर दिया है बीसी पर, तो इसलिए नॉर्मली ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है। एक कंडीशन और दी गई होगी इसमें, ये जो ट्राइंगल है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो हम क्या करेंगे, एरिया लगा देते हैं। सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर। तो साइड आप मान लीजिए यहाँ पे ए मान लीजिए अपनी, ठीक है, ए स्क्वायर। उसके बाद हम नॉर्मली ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस क्या है आपका बीसी, बीसी की वैल्यू हमने क्या मानी है ए, और इंटू हाइट एडी, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये लगा दिया आपने। तो यहाँ पे देखो आप जितने भी ऑप्शन है ए बी और ए डी में रिलेशन चाहिए उसको, ए डी हमारे पास आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना भी ए है ये तो सब ए है, तो बाद में हम ए की जगह ए बी पुट कर देंगे। पहले इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 2 4। तो ए की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आ रही है, आप देख लीजिए √3a = 2ad। यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है तो मैं स्क्वायर कर देती हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, √3 क्या बन जाएगा 3, ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 क्या हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा एडी का स्क्वायर। ए के स्क्वायर की जगह हम इसकी ए बी की वैल्यू भी तो ए थी, तो लिख सकते हैं 3ab का स्क्वायर = 4ad का स्क्वायर। अब देख लीजिए इनमें से कौन सी मैच हो रही है, 3ab² 4ad², ऑप्शन बी आपका ठीक हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, बस क्या करना है एरिया लगाना है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और दोनों को इक्वल रख दीजिए और आंसर को फाइंड आउट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक फिगर दी गई है ट्राइंगल एबीसी, एबीसी में ये जो एंगल दिया गया है ये आपका क्या है 108, ठीक है, BOC इंटीरियर एंगल। ये एंगल x है, ये y है। अगर इधर से बात करें ABO ये भी x है और ACO ये y है। वो आपसे क्या कह रहा है, एंगल A को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। अब एंगल A फाइंड आउट कैसे करेंगे आप, बहुत सिंपल सा मेथड है। अगर आप ये वाला ट्राइंगल लें OBC, तो आपको पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो एंगल x + y क्या हो जाएगा, जो 180 में से 108 को माइनस करने के बाद आता है वही आपका क्या हो जाएगा, x + y का जो मान है वो क्या होगा, x + y आपका कितने डिग्री का होगा 72 डिग्री का। कहाँ से होगा, क्योंकि 180 में से 108 को माइनस कर दिया हमने, तो ये आ गया x + y 72 डिग्री, और ये वाला भी x + y आपका क्या आ जाएगा 72 डिग्री। तो एक बार और प्लस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 144। तो ये दो एंगल का सम, एंगल बी और एंगल सी पूरा पूरा, यानी कि 2x और 2y कितना हो गया 144, और ये आपको निकालना है एंगल है। इस पूरे ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम क्या है 180 डिग्री, और दो का सम क्या है 144। तो 180 में से 144 को माइनस कर दीजिए, जो आपका आंसर आएगा वही एंगल ए की वैल्यू है। एक बार और देख लीजिए इस क्वेश्चन को, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में,
बहुत सिंपल सा देखना है, x प्लस वाई की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। x और y की, x प्लस वाई की वैल्यू कैसे आएगी, 180 में से 108 को माइनस करके। और यहाँ पे 2x है, एंगल B अगर हम कंप्लीट लें, एंगल C 2y है, तो हमने क्या कर दिया, 72 को 2 से मल्टीप्लाई कर दी, क्या आ गया 144, या फिर 72 में 72 को प्लस कर दिया। अब इन दोनों की वैल्यू आ गई हमारे पास, एंगल B प्लस एंगल C की वैल्यू क्या है कंप्लीट वाले की 144, और आपको क्या निकालना है एंगल A, तो 180 में से माइनस कर दीजिए, आपका जो आंसर आ जाएगा 36 डिग्री, एंगल A आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक फिगर दिखाई गई है, इस फिगर में वो क्या बोल रहा है, वो आपसे बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल नहीं, एक सर्कल है, सर्कल में टेंजेंट खींची गई है, ये किस पॉइंट पे टच कर रही है, ए पॉइंट पे, और अंदर इस फिगर को बनाया गया है, ये दिया गया है आपको CAQ, ये आपका 70 डिग्री दिया गया है, ठीक है। अब ये 70 डिग्री है और आपसे इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में ABC, एंगल ABC ये आपसे पूछा गया है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो बहुत सिंपल सा मेथड है। अगर आपको ये दिया जाए तो ये वाला जो वैल्यू होती है, ये हमेशा यही वैल्यू होती है जो 70 आए, आपका क्या करना है, जो आपने यहाँ पे टेंजेंट खींची है और टेंजेंट से अंदर वाली जो आपकी कोड होगी उस तक का जो एंगल होता है वही आपका ये वाला एंगल होता है, तो ये भी 70 हो गया, और ये 70 है, तो सामने एंगल D जो है और एंगल B में क्या रिलेशन है, हमने कल एक देखा था कि इन दोनों में रिलेशन क्या हो जाएगा, हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी अगर आपको याद हो कि इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री होता है, तो अगर एक हमारा 70 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 110, यही आपका आंसर है बस। तो इन दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री की वजह से ये क्या हो जाएगा 110। आपको याद हो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ही बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखें 1 2 3 4 पॉइंट है, तो क्वाड्रिलेटरल है, तो आमने सामने के एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री, तो इसलिए ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ABC 110। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एंगल C एंड एंगल D आपको निकालने के लिए बोल रहा है, और दो पैरेलल लाइन आपको दी हुई है, AB जो है वो DC के पैरेलल है, तो ये क्या हो गया, हमें पता है ट्रेपेजियम बना है समलंब, ये एंगल C और D आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, तो एंगल C और D जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि कुछ ये जो शेप है ये किस टाइप की बन रही है, तो ये जो शेप है, क्योंकि यहाँ पे इसने दिया गया है AB जो है DC के पैरेलल है, तो ये क्या बन गया आपका ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में हमने खुद सोचना है कि ट्रेपेजियम हो गया, तो हमें क्या देखना है, इन वाले एंगल का सम क्या होता है हमारा 180 डिग्री होता है, तो बस हमारा काम हो गया। 180 डिग्री में हमें क्या करना है 180 माइनस 55, तो मेरा क्या आ जाएगा 125, एंगल C जो आ गया वो 125 डिग्री आ गया, और एंगल D निकालना होगा तो कैसे निकलेगा 180 माइनस 70, तो ये क्या आ जाएगा 110, यानी कि ये आ जाएगा आपका 110, ये आ जाएगा आपका 125। इस तरह से आप एंगल C और D दोनों ही फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी चतुर्भुज के, ये जो फिगर बनाई गई चतुर्भुज है, इसका मतलब किसी चतुर्भुज के विकर्ण जो है 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। हमने कल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, हमने देखा था ओनली 2 के ही 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, किसके, एक तो स्क्वायर के और एक किसके करते हैं हमारे रोम्बस के, तो रोम्बस इनमें से कौन सा है समचतुर्भुज, ये सारे नहीं करते 90 डिग्री पे समद्विभाजित, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा रोम्बस। अगर यह स्क्वायर होता तो भी इसका आंसर, इन दोनों में से एक दिया गया होगा वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट दिया गया है ABCD एक समचतुर्भुज है, तो अब कल हमने डिस्कस किया था कि कोई समचतुर्भुज होता है तो ABCD, तो हमें पता है कि AC का स्क्वायर, इसके हमने कहा था कि जो डायगोनल्स हैं दोनों का इंडिविजुअली अगर हम स्क्वायर करेंगे तो BD का स्क्वायर वो किसके इक्वल होता है, ये सब इक्वल होती हैं इसकी साइड्स, तो कोई भी एक साइड्स ले लीजिए, इसने AB ले ली तो इनको सम कर दीजिए स्क्वायर करके, इसके इक्वल होता है। कल हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी
तो ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी एंड डी, 2a² 3ab²। पर हमारा जो है ये वाला क्वेश्चन, दोनों का ऑप्शन, दोनों ये क्या है हमारे पास डायगोनल्स, ए सी एंड बी डी, दोनों का स्क्वायर करेंगे, सम कर देंगे तो चारों साइड्स का स्क्वायर करके सम के इक्वल होता है। चारों साइड्स इक्वल हैं तो ए बी का स्क्वायर 4ab का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन दिया गया है, कोई भी समचतुर्भुज है, विकर्ण दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं 16 एंड 12, और आपसे भुजा पूछी गई है। क्योंकि इसकी जो साइड्स हैं वो सारी एक जैसी होती हैं, ए होती हैं, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे। हमें पता है कि एक हमारा फॉर्मूला है नॉर्मल सा, 4a² इक्वल टू d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, यही वाली जो हमने कंडीशन अभी लगाई है। ए हमें निकालनी है तो दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। जब आप 16 का स्क्वायर करते हैं तो आपका 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, और ये हो जाएगा 144। ऐड कर दीजिए इन दोनों को, 6 और 4 10, ये भी 10 हो जाएगा, ये 400/4, तो ये क्या हो गया 100। ये किसकी वैल्यू /4 इसलिए किया, ये वाला 4 नीचे आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई a² की, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, तो आपकी साइड क्या हो जाएगी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुभुज के अंत्यकोणों का योग 2160 दिया गया है और भुजाएं निकालनी है। कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था अंत्यकोण, इंटीरियर एंगल्स का क्या सम, इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, यही तो होता है। ये आपका दिया गया है 2160 के इक्वल, और भुजाएं पूछी गई है n की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। कैसे निकालेंगे हम, n-2 इक्वल टू 2160/180 डिग्री, काट दीजिए आप इसको, अब काट दीजिए, 9 1 जा 9 2 जा 18, तो आपका 12 आ गए, 2 इधर जाके प्लस हो जाएगा, n इक्वल टू 14, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा n इक्वल टू 14। यही आपको फाइंड आउट करना था। यहाँ पे भुजाएं पूछी गई हैं कितनी होंगी, तो सम का फॉर्मूला हम लगा देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। पंचभुज के सभी अंत्यकोणों का योग, तो सेम फॉर्मूला लगाना है n-2 इंटू 180 डिग्री, तो यहाँ पे n की वैल्यू 5 - 2 इंटू 180 डिग्री, 3 इंटू 180 डिग्री, तो क्या आ जाएगा आपका 540। तो आप देख लीजिए पंचभुज के सभी पांचों कोणों का जब आप क्या करेंगे सम करेंगे तो वो 540 हो जाएगा। अगर ये आपको फॉर्मूले लर्न है तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, n भुजा वाले बहुभुज के शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या। ये फिक्स होती है, कोई भी n भुजा वाले कोई बहुभुज है जिसमें n साइड्स हैं और शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या अगर आपसे पूछे तो वो n-3 होती है। याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो n-3 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई आपका वृत्त दिया गया है, वृत्त में जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर दी गई है। जीवा, अभी क्या बोल रहा है, जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जीवा क्या होती है, कोर्ड, कोर्ड क्या है, केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये आपकी कोर्ड है, और ये जो डिस्टेंस है ये 6 की है, और ये आपकी क्या हो जाएगी रेडियस 10। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, कोर्ड की आपको लेंथ पूछ रहा है। मान लो ये ए बी है, तो कैसे निकालेंगे, अगर ये हाफ ओ मान ली हमने, ये आ जाए हमारी, तो ये इसका क्या हो जाएगा डबल, क्योंकि ये 90 डिग्री पे है, और ये इसका क्या होता है AO इक्वल टू क्या होता है 2AO AB के इक्वल होती है। जस्ट डबल हाफ आ गई तो उसका डबल कर देंगे। हाफ कैसे आएगी, ये ट्राइंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस लगा दीजिए। 100 का 10 का स्क्वायर 100, 36 प्लस AO का स्क्वायर, इसे इधर ले आएंगे तो AO का स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, जनरली मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को इसकी वैल्यू पता रहती है 64, तो AO आ जाएगी आपकी 8, और उसने क्या पूछी है AB, तो AB हो जाएगी 2 इंटू 8 16। ठीक है, ये ट्राइंगल है, यहाँ पे ट्रिपलेट्स बनते हैं किसके, पाइथागोरस से, तो ये 6 है तो ये 8 हो जाएगी, ये 10 है, ये आधी 8 है, तो पूरी कितनी हो जाएगी 16। तो ऐसे हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई सर्कल दिया गया है, इस सर्कल में क्या है आपका O जो है वो सेंटर है, C कोई सर्कल पे कोई भी पॉइंट दिया गया है, AB की जो लंबाई है 4 दी गई है, OA की भी 4 दी गई है, ये रेडियस है OA, तो आपको पता है OA और OB दोनों रेडियस है यहाँ पे, तो ये भी 4 हो जाएगी। ये क्या हो गया ट्रायंगल OAB,
ट्राइंगल ओ ए बी क्या हो गया आपका, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो सारे एंगल इसके कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री के। अगर आपको ये पता चल गया तो अब आपका सारा काम इजी हो जाएगा। हमें पता है सेंटर पे जो एंगल बनता है वो जस्ट उसके क्या सरकमफ्रेंस पे बने हुए एंगल का क्या होता है, जस्ट डबल होता है। ये 60 है तो ये इसका क्या हो जाएगा, हाफ। एंगल ए सी बी क्या हो जाएगा आपका, हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। तो ये 60 डिग्री है तो हाफ इंटू 60 डिग्री क्या हो जाएगा आपका, 30 डिग्री आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये 30 डिग्री दिया गया होता और ये पूछा होता, या ये 40 दिया गया होता, ये पूछा होता, तो ये 80 हो जाता। मतलब सेंटर का डबल होता है और सरकमफ्रेंस का क्या होता है, हाफ होता है। ये आपको याद रखना है। 30 आपका आंसर आ जाएगा इसका हाफ करने के बाद। और ये 60 कैसे आया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या मतलब रेडियस को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया। आर की जगह क्या हो गया, r+1। तो नए वृत्त की परिधि क्या होता है, सरकमफ्रेंस 2πr। और आर की वैल्यू अब क्या हो चुकी है, r+1 का किससे करना है, अनुपात देखना है, रेशो देखना है, किससे, व्यास से। व्यास क्या होता है हमारा, डायमीटर अपॉन सरकमफ्रेंस। डायमीटर 2r होता है, आर की जगह हम फिर r+1 रखेंगे। अब इसको काट दीजिए, ये भी कट जाएगा, तो π/1। तो रेशो क्या आ गया, π/1। आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इजी था बट थोड़ा घुमा के देते हैं तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, कुछ फिगर इस टाइप की है और एंगल एक्स आपको निकालने के लिए बोला गया है। तो आप कैसे निकालेंगे, देख लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर हल्का सा माइंड लगाएंगे, ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए। अगर हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं तो आप देख लीजिए, इस वाले ट्राइंगल में ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ठीक है। ये 65 है तो वर्टिकली अपोजिट ये भी 65 होगा। ये 90 है, ये 65 है, तो बचा हुआ ये वाला आपका ट्राइंगल एंगल आ जाएगा। इस वाले एंगल को आने के बाद आप क्या करेंगे, अपना इसको आगे बढ़ा दीजिए। ये वाला क्या है आपका 115 है, 180 में से माइनस कर दीजिए। 180 में से आपने माइनस किया तो ये क्या आ गया आपका 65 डिग्री। ये 65 हो गया। ये वाला एंगल आपको और पता चल जाए, क्योंकि अगर आपको ये वाला एंगल पता चल जाता है तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये वाला एंगल हम कैसे निकालेंगे, इस फिगर को थोड़ा सा सीधा बना दीजिए। ये पूरा है, ये 65 है तो ये पूरा 65 है। ये वाला आप निकाल सकते हैं 90 + 65 और इसे 180 में से माइनस कर दीजिए तो ये वाला आपका एंगल निकल आएगा। ये कितना आएगा 25 डिग्री। जब आप प्लस करेंगे और 180 में से माइनस करेंगे, ये वाला 25 डिग्री आ गया। और ये वाला निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, क्या है, स्ट्रेट लाइन। ये 80 है तो ये 100 हो गया। अब ये वाला निकालेंगे कैसे, ये पूरा का पूरा ट्राइंगल ले लीजिए। इस वाले ट्राइंगल में ये 100 है, ये 25 है, तो ये वाला कितना हो गया 55। बस अब ये छोटा सा ट्राइंगल ले लीजिए। इस ट्राइंगल में 65 है, ये 55 है, तो ये कितना हुआ, ये क्या हो जाएगा, अगर आप इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने पे ये 120 और 120 को 180 में से माइनस करेंगे तो ये 60 डिग्री हो गया। बस अब हमारा काम हो जाएगा। अगर ये हमारा 60 डिग्री आ गया है तो ये वाला हमारा वर्टिकली अपोजिट है एंगल एक्स इसके, तो ये 60 है तो एंगल एक्स भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। एक सीक्वेंस से चलिए, पहले ये वाला निकाल लीजिए। ये वाला कैसे निकलेगा, ये 90 है, 65 तो ये निकल आएगा। फिर ये वाला एंगल निकाल लीजिए, ये 80 है तो ये 100 हो जाएगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन। फिर इन दोनों को दिया गया है ट्राइंगल का, ये वाला एंगल 180 में से माइनस करके निकाल लीजिए। ये दो दिए गए हैं, ये वाला निकल गया तो एक्स इसके वर्टिकली अपोजिट है तो एक्स हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कोई सर्कल दिया गया है, उसमें रेडियस की वैल्यू दे दी आर 10 सेंटीमीटर। ये क्या कह रहा है कि जो एक ट्राइंगल बना है, ट्राइंगल की एक साइड क्या है, डायमीटर है। तो इस तरह से ट्राइंगल हमने बनाया। हमें पता है कि अर्धवृत्त मतलब कि अर्धवृत्त में जो ट्राइंगल बनाया जाता है उसका एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। ये प्रॉपर्टी होती है कि आधे हाफ सर्कल में जो भी बनता है एंगल वो क्या होता है 90 डिग्री होता है, सरकमफ्रेंस पे जो बनता है। ये 10 दिया हुआ है तो ये भी 10 हो जाएगा, यानी कि ये हमें पता है। और हमें क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया गया है 48। तो 48 दिया है, इट मीन्स तीनों का सम AC + AB + CB क्या हो जाएगा हमारा 48। और इनमें से एक हमें पता है AB क्या है 20।
तो बची हुई हमारी AC प्लस CB क्या हो जाएगा हमारा 28। इन दोनों का सम क्या है 28। पाइथागोरस लगा दीजिए। पाइथागोरस में क्या होगा AB का स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है हाइपोटेनियस। 20 का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 400 इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब यहाँ पे भी AC और BC है, क्या करना है हमें, स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, बस हमारा काम हो जाएगा। जब हम स्क्वायर करेंगे तो AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस 2AC इंटू BC हो जाएगा, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था A प्लस B का होल स्क्वायर इक्वल टू 28 का स्क्वायर। जब हम 28 का स्क्वायर करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 784। यहाँ से हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। AC का स्क्वायर BC के स्क्वायर की वैल्यू क्या है 400 प्लस 2AC इंटू BC, ये क्या है 784। सॉल्व कर दीजिए। 2AC इंटू BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस हो जाएगा उधर जा करके, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी, जब आप इसको माइनस करेंगे 384। अब आपके पास वैल्यू आ गई 2AC इंटू BC की वैल्यू आ गई 384। अब हमें कुछ नहीं करना है, एक बार ये प्लस की वैल्यू आई है, ऐसे ही हम एक बार माइनस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। माइनस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, AC माइनस CB का होल स्क्वायर क्या होगा, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर माइनस 2AC इंटू BC, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू यहाँ से 400 पुट कर दीजिए। उस वैल्यू को जब हम पुट करेंगे यहाँ पे 400, और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है 2AC इंटू BC 384। तो हमारे पास जो सोल्व होके आएगा वो क्या आ जाएगा 16, और 16 किसकी वैल्यू है, AC माइनस CB का होल स्क्वायर। तो AC माइनस CB की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, जब आप अंडर रूट करेंगे 4, और आपका काम हो गया। AC प्लस CB की वैल्यू आपको पता है, प्लस की भी पता है और माइनस की भी पता है। माइनस वाले की ये रही वैल्यू, और प्लस वाले की वैल्यू भी आपके पास गिवन है। प्लस वाले की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या है आपका 20 के स्क्वायर के इक्वल है। तो आप हल्का सा अगर माइंड लगाएं कि हम सेटिंग बिठाएं, AC और BC की वैल्यू हमारी क्या हो सकती है 16 का स्क्वायर कर दें। हम ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा, नहीं तो इसे सॉल्व कर लीजिए। और 12 ये 144 हो जाएगी, और ये 256 हो जाएगी। इनको माइनस करके देखिए क्या डिफरेंस 4 है, AC माइनस CB डिफरेंस 4 है। तो इट मीन्स हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है 16 और 12। तो एक हमारी इनमें से 16 है, एक हमारी इनमें से 12 है। दोनों ही साइड्स हमें फाइंड आउट करनी थी, AC एंड BC। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बट हल्का सा अगर माइंड लगाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या करना है सिंपली, इसमें एक बार और देख लीजिए। ये दिया गया था और हमें क्या दिया गया है, परिमाप दिया गया है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू 20 थी, तो रेस्ट ऑफ 48 में से माइनस करके हम निकालेंगे 28। पाइथागोरस लगा दीजिए, वैल्यू आ गई ये। अब पाइथागोरस में एक बार प्लस से निकाली हमने, माइनस से निकाल दीजिए, उसमें ये वाली वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो AC माइनस BC की वैल्यू मतलब डिफरेंस इनका 4 का है। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करके देख लीजिए, 16 और 12 को जब हम स्क्वायर करते हैं तो 400 आता है, और जब माइनस करते हैं तो 4 आता है। कंडीशन सेटिस्फाई है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 16 एंड 12 सही हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।